फिलहाल हम निकल चुके हैं, टाइम ऑलमोस्ट 5:10। रूबी ने गाड़ी चलाने नहीं दी है मुझे। से हाय रूबी। कैमरा के आगे एक्टिंग नहीं मारनी होती है, व्लॉग्स में नेचुरल रहना होता है। हाय, मैं सबके साथ ऐसी बात करती हूँ। आई एम सॉरी कि आई एम अ पीपल पर्सन एंड आई डू दिस लाइक 200 टाइम्स। आज हम जा रहे हैं, डिनर है हमारा। दावतें हमारी आज। तो आई मीन मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, अगर आपने नहीं देखी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। लेकिन आज हम जा रहे हैं, डिनर है हमारा उनके साथ। तो मैंने सोचा है, जो मेरा प्लान है, दिस वीडियो विल बी मोर लाइक इंफॉर्मेशनल वीडियो। आई मीन व्लॉग के साथ साथ कुछ बातचीत भी करेंगे, देखेंगे कि कैसा ट्रांजिशन कैसा रहता है पाकिस्तान से यहाँ आने का। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है वो। ये जो अपार्टमेंट है उनका टॉप फ्लोर है। पहुंच चुके हैं और अब वहीं चलते हैं और वहीं देखते हैं कैसा माहौल रहता है। लगता है यही है उनका घर। सो चलते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं घर पे उनके, और मिलाता हूं मैं आपको। ये हमारे जीशान भाई और ये समीरा मैम। समीरा मैम मेरी मैनेजर थी जहाँ मैं पहले काम करता था। इनने मुझे ट्रेन किया सब काम के। मैं समीरा मैम, आप बताना चाहेंगी कि आपको आज से मेरे से बेहतर कोई बंदा मिला है? नहीं आप कभी भी नहीं। क्या मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ ये बात कहने के लिए? मैडम वीडियो खराब हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई। ऐसा नहीं है, लेकिन सच में मेरे जैसा बंदा कोई नहीं मिला इनको। एक बार सही है। तो अब खाने शाने का थोड़ा प्लान है, देखते हैं क्या मैडम ने बनाया है हमारे लिए। मैं कपड़े अच्छे पहन के आया। अगर खाना अच्छा ना हुआ मैडम, दिल दुख जाएगा। आज सारा जो है एक्सपेरिमेंटल है, सब तुम पे होगा। चलो फिर अब देखते हैं खाने शाने का मैडम ने क्या सिस्टम रखा है। मिस्टर एंड मिसेस फारूकी पाकिस्तान कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। लगभग 1.5 साल से अमेरिका में रहे। जीशान साहब की बात की जाए तो पाकिस्तान में यूज्ड टू बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और समीरा मैम लंदन से अपनी तालीम हासिल करके वापस पाकिस्तान में शी वॉज अ गेजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट अब वो सब छोड़ के दे आर हियर इन यूएस। छोड़ो ना, तो इसको मैंने मार के साफ बाहर भी निकलेगा। ये कैसे ये बड़े जूते खा के कमरों से बाहर निकलने वाला लड़का है ये। कोई मसला नहीं है, पानी। अब मेरे फादर इससे एजिटेट हो जाते थे और अम्मी को कहते थे स्कूल कमरे से बाहर निकलो। कमरे में बैठा रहता था, अगर इसको 3 टाइम का कमरे में खाना दूंगा तो खा लेगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले खाना। मोटे आए और कुछ मालूम पसंद है। मोटे बहुत मारूंगी मैं, बहुत खूबसूरत कमेंट्स दूंगी। इतना है जितने आप हैं ऑलरेडी उतने ही दिखेंगे। मैं खराब आई तो बस फिर खैर नहीं। तुम छोड़ो नहीं। चले शुरू करते हैं। तो जैसे कि आज सुबह मैंने आप सबसे बोला कि आज मेरा डिनर है अमेरिकन पाकिस्तानी फैमिली में, तो मैंने पूछा कोई स्पेसिफिक सवाल उनके रिलेटेड या फिर कुछ उनसे मैं जो पूछूं, तो आप सब ने सवाल जो पूछे वो मेरे से पूछे। तो फिर मुझे लगा कि वो सवाल किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं कुछ सवाल खुद तैयार करके लाया हूं जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के दिल में होते हैं। तो सबसे पहले समीरा मैम, जीशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें जो दावत पे बुलाया। लेकिन आपने आगे इज्जत अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया आपकी शीर खुरमे का। वो आप इनको बोल सकते हैं। तो आज जो मेरा ये था कॉन्सेप्ट था, ये था कि थोड़ा लोगों को पता चले कि
यूएस आके लोगों को लगता है कि स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है। आई मीन लोगों को लगता है हाँ यूएस इज़ देयर एंड गोल। आपने बैचलर्स इन कॉमर्स फ्रॉम पाकिस्तान, उसके बाद आप कंप्यूटर स्टडीज़ करने लंदन गई, और उसके बाद वापस आपने पाकिस्तान में जॉब की। और ज़ीशान साहब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने डिप्लोमा किया, और एरिना मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट में आप इंस्ट्रक्टर भी थे। जी। और अचानक आपने ये सब चीज़ें छोड़ के, अपनी वेल सेटल्ड लाइफ छोड़ के, आप पिछले साल पाकिस्तान से यूएस आए, बिल्कुल ग्रीन कार्ड लेके। मतलब आपको यहाँ के, जिसे कहते हैं ना, ग्रीन कार्ड के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, आपको ऐसी कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी। लेकिन उसके बावजूद, इतनी आसानी के बावजूद, क्या लगता है आपको कि लाइफ यहाँ की कैसी है? आपकी आपकी लाइफ में क्या लगता है कि हाँ वर्थ इट है? हाँ बिल्कुल। यहाँ के बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि काम ज़्यादा लिया जाता है और आपको उसका रिटर्न कम मिलता है, यानी कि आपकी सैलरी है या आपके जो पैसे हैं वो कम है। यहाँ आके ये है कि जितनी आप मेहनत करते हैं उतना रिटर्न है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर आप अपनी फैमिली छोड़कर आते हैं तो वो तो आप मिस करते ही हैं, अपने दोस्त छोड़कर आते हैं तो। लेकिन ये है कि एज ए फ्यूचर या फाइनेंशियल अगर आप देखें तो यहाँ बेहतर है। तो समीरा मैम, आपका क्या इस बारे में कहना है? फाइनेंशियली तो डेफिनेटली बहुत बेहतर है, हम्म, फाइनेंशियली भी बहुत बेहतर है, रिसोर्सेज के हिसाब से भी बहुत बेहतर है। यहाँ जान की कदर है, वक्त की रिस्पेक्ट है, जो दोनों चीज़ें वहाँ नहीं हैं। हम्म, और तीसरा जो स्ट्रगल मुझे लगता है स्टार्टिंग से है, जो हमें करनी पड़ती है, यहाँ पर आके पता लगता है कि हम कितने मुसलमान हैं। मतलब वो स्ट्रगलिंग बहुत डिफरेंट है, उसका इमेजिन कोई भी नहीं कर सकता। एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल स्टेप पे हम वी वर जस्ट फाइटिंग कि यार हम ये करें, हम वो करें। यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो कि हमें फोर्सफुली हमें उस वक्त वो करना पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू द दीन, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम नहीं कर सकते। उसका मिडिल वे निकालना, इट्स लाइक यहाँ पर आगे एक तरीके से बंदा रीबॉर्न होता है, री अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में जाता है कि किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है। दीन को बहुत आपको लेकर चलना पड़ता है। इट्स रियली डिफिकल्ट। और टाइम मैनेज करना, नमाजों का टाइम मैनेज करना, और सबसे जो अमेरिका की जो एक बात बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ये समझती हूँ हमारे मुल्क में जो एक चीज़ होती है ना, 5 वक्त की अजान जो हमारे कानों में आती है, वक्त मुकर्रर है, कानों में आती है, वो इतना डिटॉक्सिंग है। वो अजान का सुनना, अजान का सुनना डिटॉक्स, अच्छा, अजान को फील करना, उसको सुनना, वो बहुत डिटॉक्सिंग होता है। इंसान रिफ्रेश हो जाता है। आपको याद, यहाँ पर हम लोग अपने मोबाइलों पे हम लोग इतने डिजिटल हो गए हैं कि हमारे फुट स्टेप तक के काउंट हो रहे हैं। हम इतने डिजिटल हो गए हैं कि हमें डिजिट घड़ी बताती है कि भाई बहुत देर हो गई बैठे हुए, आप खड़े हो जाएं। तो हमें नमाज के लिए भी ये होता है कि ओह टाइम हो गया, नमाज अजान सुन नहीं सकते, जोर से लगा नहीं सकते, तो एक बेल बजती है फोन पे कि ओह दिस इज द टाइम फॉर अ नमाज। तो फाइंड अ प्लेस कि कहाँ जा सकें, कहाँ नहीं कर सकें। और सबसे बड़ी स्ट्रगल तो आपकी शुरू की जो चंद वीडियोस में है, लोटा। नहीं, वो तो सच्ची बिल्कुल, बात है, मतलब वो तो कोई उसका नेमो बदल नहीं है। नहीं, वो तो सच है। मतलब वो तो मैं पहले दिन आया और मैंने पहले दिन सोचा कि मतलब यहाँ तो कहीं आप बाहर अगर जाओ तो आप तो बिल्कुल खज्जल ख्वार हो जाओगे। बट जिंदाबाद टू अमेज़न जिसने पोर्टेबल लोटास निकाल लिए डिफरेंट तरीके के, तो वो काम बन जाता है, लेकिन वो एक इंसानी तसल्ली नहीं होती। लेकिन जो जानते नहीं हैं, समीरा मैम इज़ वर्किंग इन चेज बैंक में है, जो जेपी मॉर्गन की कॉरपोरेशन का बैंक है, राइट? और इस टाइम आई मीन जेपी मॉर्गन इज़ नंबर 1 इन यूएस, और ये जो बैंकिंग है नंबर 1। तो कॉरपोरेट में काम करना और अपने मज़हब के साथ साथ चलना,
इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो समीरा मैम, ये आपको आपको देख के मुझे लगता है काफ़ी लोग खुद भी इंस्पायर होते होंगे कि हाँ। डेफिनेटली, लेकिन थैंकफुल टू जेपी मॉर्गन कि जिन्होंने बड़ी स्पेसिफिक प्लेस दी हुई है हमारी नमाज की। अच्छा, वहाँ आपके लिए नमाज की जगह भी है? स्पेशल रूम है, प्रेयर रूम है। उनके नोज के वहाँ पर टाइमिंग बकायदा क्लॉक लगी हुई है, जैसे यहाँ पर डिजिटल क्लॉक्स होती है मस्जिदों में, वैसी क्लॉक लगी हुई है कि वो आपको बताते हैं कि टाइम हो गया जोहर का, असर का। तो ये एक बड़ी एक नेमत थी वहाँ पर। जो सबसे पहली चीज़ मैंने उनसे पूछी थी, भाई नमाज का क्या सीन है। और दूसरी चीज़, जैसे कि आप तो स्टूडेंट नहीं है इधर, तो प्रॉब्लम आपको ये भी आती होगी कि आप अपनी सारी फैमिली, अपने सारे फ्रेंड्स, जो आपका सर्कल था, सब छोड़ के आप लोग आए, तो यहाँ आपको आके वैसा कल्चर कभी मिलता है कि हाँ आप ऐसे दोस्तों में बैठे हैं? नो। और आपको हालांकि अभी सिर्फ एक साल पूरा एक साल हो चुका है, राइट? डेफिनेटली 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। 1.5 साल हो चुका है, और 1.5 साल में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ बड़ा मुश्किल होता है कि वैसे कनेक्शंस बनाना, कि या फिर आपको लगता है कोई कि कंपैरिजन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की चीजें हमारे बचपन से चली आ रही हैं। वी नो द पीपल फ्रॉम द बेसिक, यानी कि कहते हैं ना कि बचपन के दोस्त यार हैं, तो उसमें उनमें अपने आप को अकोमोडेट करना तो कोई बड़ा मसला नहीं। यहाँ पर आके नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करना, मतलब ना तो हम नौजवानों में, ना हम बुढ़ापे में, मिडिल एज में आके नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करना। फिर ये कि एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप जिससे भी मिल रहे होते हैं ना, बैक ऑफ द माइंड आपके ये होता है कि यार इज दिस द पर्सन हु कैन आई ट्रस्ट। बिकॉज यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना है कि एवरी पर्सन हैविंग देयर ओन स्टोरीज, और वो इतनी हिडन स्टोरीज हैं कि फॉर लाइक आफ्टर 6 months, आफ्टर 3 months और साल के बाद वो एक एक करके स्टोरीज निकल रही होती हैं। तो फिर बंदा ये सोचने पर मजबूर होता है, ओ माई गॉड वी आर स्टक, नाउ वी नीड टू फाइंड अनदर वे कि भाई अब कहाँ से जाएं और क्या करें। तो वो ये एक होता है। वहां के दोस्तों में ये टेंशन नहीं होती कि हम इससे ये बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वहां तो ये कि एवरीबॉडी नोज। सो आई मीन आपको मतलब सोचना नहीं पड़ता इतना, जैसे कि क्या है ना, अगर आपको कोई बात दिल में हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो तो कोई चीज को सोचना ही पड़ता है। तो ये मैं पॉडकास्ट बना रहा था, आई मीन जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, लेकिन ये पूरी वीडियो आई नहीं क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी थी। उस वजह से ये थोड़ी आधे में रुक गई। लेकिन मेरे पास और भी फुटेज है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड ना करके मैं एक अकेले से सिर्फ पॉडकास्ट डालना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं वो सिर्फ एक पॉडकास्ट डालूँगा। तो मुझे कमेंट्स पे बताना कि कैसा लगा आपको, क्योंकि मैं आगे सोच रहा हूँ आई विल कंटिन्यू दिस। तो मैं अलग से एक पॉडकास्ट डालूंगा ये, क्योंकि 40 मिनट की हमारी इंटरेक्शन हुई थी, तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो अलग से ही डालूं। तो लेट्स सी। तो अभी तक के लिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये थोड़ा इस तरीके का रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।